मुझे बताइए कितने दिनों से टाइपिंग सीख रहे हो आप यहाँ पे? 3 महीने। 3 महीने हो गए आपको। स्क्रीन पे कितनी टाइपिंग स्पीड आ रही है? 38 38। एक्यूरेसी? 95। 95 एक्यूरेसी आ रही है। तो अब मुझे बताइए कि स्क्रीन पे टाइपिंग करने पर और पेज से टाइपिंग करने पर क्या डिफरेंट है दोनों में? कितनी स्पीड आ रही है आपकी स्क्रीन पर? मेरी 40। 40 आ रही है। 40 की स्पीड है। और कितने दिनों में हासिल कर ली 40 की? 2.5-3 महीने। 2.5-3 महीने में। मुझे बताइए कितने दिन हो गए टाइपिंग करते हुए आपको? 2-2.5 महीने हो गए। 2-2.5 महीने हो गए। तो 2-2.5 महीने के अंदर कितनी स्पीड आ रही है आपकी? तो बीएसएफ एससीएम वालों, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कोचिंग सेंटर पर पेज से टाइपिंग कैसे करना है। प्रैक्टिकली बताऊंगा ये लोग कैसे करते हैं, ठीक वैसे आपको फॉलो करना है। तो कौन कौन चाहता है कि पेज से टाइपिंग करना सीखना, मतलब सब लोग सोचते हैं कि भाई कैसे टाइपिंग करें, कैसे टाइपिंग स्पीड निकालनी है, पेज से टाइपिंग करने के बाद में कैसे हमें एक्यूरेसी देखनी है। तो सब कुछ दिखाऊंगा मैं, लेकिन पेज से टाइपिंग वही करें जिनकी स्पीड देखो इतनी आ जाए। मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे मैंने 5 मिनट का भी सेट लगवाया था एक, जिसके अंदर 40 की स्पीड आ रही थी। देखो आप यहाँ पे बैक स्पेस एकदम बंद है, मतलब 0 बैक स्पेस टाइम है। यहाँ पे बैक स्पेस एक बार प्रेस नहीं किया यहाँ पे, और 40 की स्पीड है और साथ में 41 की ग्रॉस है। तो ग्रॉस को छोड़ो, अभी 40 की नेट आ रही है यहाँ पे और 0 बैक स्पेस यहाँ प्रेस किया है, नॉइस सिर्फ एरर आ रही। तो ऐसे लोगों को यहाँ पे टाइपिंग पेज से स्टार्ट कर देनी चाहिए। सीधी सी बात है, जिनकी 30 प्लस स्पीड आ रही हो, साथ में 95 प्लस एक्यूरेसी आ रही हो, तो उन लोगों को पेज से टाइपिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। और जिनकी एक्यूरेसी अभी कम आ रही है, जैसे 90 आ रही है, 85 आ रही है, तो उनको अभी स्क्रीन पे टाइपिंग करनी चाहिए और एक्यूरेसी को मेंटेन करना चाहिए। मतलब धीरे टाइपिंग करनी चाहिए, वर्ड्स पे ध्यान देना चाहिए, गलत ना करें, एक एक लेटर को पढ़ के करना चाहिए दोस्तों, ठीक है। बने रहिए वीडियो के अंदर। मैं पेज से टाइपिंग कैसे करते हैं वो बताऊंगा, साथ में लास्ट में बताऊंगा कि एग्जाम कब होगी, उसके बारे में हल्का से मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम कब होने की संभावना है, जो भी है, ठीक है। अभी हम पेज से टाइपिंग करना सीखेंगे और ये बंदे कैसे करते हैं ठीक वैसे आपको फॉलो करना है। तो एक बार मैं बताऊंगा कि कैसे बैठना है आपको, ठीक है, साथ में कैसे फिर आपको एक्यूरेसी निकालनी है और कैसे आपको स्पीड निकालनी है और कैसे क्या करना है पेज से टाइपिंग करते समय, और कौन से सॉफ्टवेयर पे करनी चाहिए पेज से टाइपिंग, आइए देखिए। तो दोस्तों सबको मैं यहाँ पे एक पेज दे देता हूं कि इससे आपको टाइपिंग करनी है। लो आप, तो ये लो, ठीक है, आप ही ले लो। 2 पेज है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको भी वहां पे एग्जाम में जो टाइपिंग करने जाओगे तो वहां पे आपको 2 से 3 पेज आपको ऐसे मिलेंगे, ठीक है। तो उनसे आपको देख करके टाइपिंग करनी है 2 से 3 पेजों के अंदर, ठीक है। तो देखिए भैया, आप भी बंद कर दो इसको, ये लो, इससे टाइपिंग करनी है आपको भी। दोस्तों देखिए कैसे स्टार्ट करना है, इधर आइए एक बार। तो आपको जो पेज है उसको ऐसे बगल में रखना है। एक तो जैसे आप बैठे हो ऐसे सिटिंग अरेंजमेंट दिखाओ, नहीं कि थोड़ा दूर ले जाओ कैमरे को, ऐसे आपको बैठना है चेयर वगैरह पे, ऐसे सामने आपका मॉनिटर रहेगा और आपको पेज को ऐसे बगल में रखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे रख लिया, उसने वहां रख लिया और उन्होंने वहां रख लिया, तो ऐसे आपको पेज रखना है। अब देखिए यहाँ पेज रख दिया आपने, जो आप एमएस वर्ड निकालते हो, इस पे टाइपिंग करवा रहा हूँ एमएस वर्ड पे मैं। यहाँ की जो फॉन्ट साइज है ना, इसको आप 14 या 16 कर लीजिए। कैसे करोगे, यहाँ पे क्लिक करो, ठीक है, और यहां से आप 14 या 16 कर लीजिए जो आपको दिखाई दे, ठीक है। तो 14 या 16 रख लेना, ज्यादा मत रखना, क्योंकि वहां भी इतनी आएगी, 14 आएगी या 16 आएगी, टेंशन मत लीजिए, इतना आपको दिख जाएगा आराम से। अक्सर कई लोग बोल रहे हैं कि सर वहां पे फॉन्ट साइज कितनी आएगी, आराम से दिख जाएगा, आराम से पढ़ लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको यहाँ पे स्टार्ट करना है, साथ में आपको स्टॉप वॉच लगाना है। स्टॉप वॉच लगा लीजिए 3 मिनट का, इसमें लगा लेंगे स्टॉप वॉच हम। अब साथ में क्या करना है दोस्तों, आपको ऐसे पेज ले लेना है। अभी मैं 3 मिनट की स्टार्ट करूंगा शुरुआत में, कि 3 मिनट में आपको पेपर से देखकर कैसे टाइपिंग करनी है। एक बंदे लगाएगा, ज्यादा मत लगाओ, रहने दो। देखो यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, आपको 3 मिनट का स्टॉप वॉच लगा लेना है। आपको यहाँ पे 3 मिनट का टाइमिंग लगाना है कि 3 मिनट में आपको टाइपिंग करनी है। फिर हम वर्ड काउंट निकालेंगे, कितने हुए, कितनी स्पीड आई, वो सब बताएंगे आपको। तो आपको घर पे भी क्या करना है दोस्तों, ऐसे 3 मिनट का स्टॉप वॉच लगा लेना मोबाइल में, आप सामने देख करके टाइपिंग करोगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, सब लोग रेडी हो भाई। देखो मैंने पेज खा रखे हैं, पहले देख ले, दिखा देता हूँ आपको। पेज ऐसे रखना है सामने आपको नीचे। कई लोग क्या करते हैं कि ऐसे स्क्रीन के आगे लगा लेते हैं पेज को, तो ऐसे नहीं लगाना आपको स्क्रीन के आगे, आपको बगल में रखना है ऐसे पेज को, ठीक है। रख दिया, तो एक बार तो आप देख लो कि पेज कहां पे रखा हुआ है, पूरा देख लो एक बार सब लोग एक आराम से। इन्होंने पेज यहाँ पे रखा हुआ है, उनका पेज यहाँ रखा हुआ है, उनका वहां है, एकदम ऐसे आपको रखना है पेज सामने एकदम, ठीक है। अब स्टार्ट हो, तुम रेडी हो, ठीक है, सब लोग रेडी है। मैंने यहाँ पे स्टॉप वॉच चालू कर दिया है, स्टार्ट हो जाइए। तो दोस्तों मैंने स्टॉप वॉच लगा दी यहाँ पे, आपको भी ऐसे ही करना है, जहां भी आप बैठ के करते हो, रूम वगैरह में जो भी आप टाइपिंग करते हो, तो ऐसे आपको बैठ के करना है। एक बार सबकी पोजीशन देख लो, यहाँ पे देखो कैसे आप कर रहा है टाइपिंग, कैसे बैठना है आपको, ऐसे आपको टाइपिंग करनी है। आपकी जो निगाह है ना सारी की सारी, वो ज्यादातर आपकी 99% पेज में होनी चाहिए। एक तरीके से पेज में आप देखोगे, ठीक है। तो आपको जहां कंफर्टेबल हो बगल में पेज रखना वैसे रख लीजिए, उस पेज के ऊपर कुछ रख लेना जिससे उड़े नहीं वो, ठीक है।
वो तो आप जानते हो खैर, क्योंकि ये जब लेगा तो फिर आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाओगे टाइपिंग करते समय, ठीक है। तो एक बार दिखा दो सबको अच्छे से। तो दोस्तों वीडियो में बने रहना, क्योंकि मैं स्पीड निकालना ही बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर, क्योंकि बार बार आपके कमेंट आ रहे हैं कि सर एमएस वर्ड में टाइपिंग करते समय हम कैसे स्पीड निकालेंगे, कैसे हम एक्यूरेसी ज्ञात करते हैं, सब चीज बताऊंगा दोस्तों मैं। तो एक बार तो देख लो कि आपको कैसे टाइपिंग करनी है। यहाँ पे आपकी निगाह पूरी होनी चाहिए पेज के ऊपर और एकदम आराम से करना है, डिस्टर्ब नहीं होना, क्योंकि देखो इन बंदों को मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ लेकिन एक भी यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं हो रहा। सबका फोकस क्या है दोस्तों, पेज के ऊपर है। तो एग्जाम सेंटर में क्या होता है, बहुत सारे 70-80 बंदे बैठेंगे मान लो एक एग्जाम सेंटर के अंदर, ठीक है, एक हॉल के अंदर, एग्जाम हॉल के अंदर। तो वहां पे क्या होगा कि कीबोर्डों की आवाज आ सकती है, काफी आवाज आए कीबोर्ड्स की, जैसे यहाँ पे भी आ रही है, ठीक है। अगर मैंने माइक यूज कर रखा है तो हो सकता है आपको थोड़ा कम आवाज आएगी कीबोर्ड्स की यहाँ पे, लेकिन डिस्टर्ब होने वाला है वहां भी। तो वहां पे क्या कंपन लग जाता है हाथ पैरों में से, ठीक है, ऐसे कांपेंगे हाथ वहां पे, तो ऐसे दिक्कत आ सकती है। तो ऐसे आपको टाइपिंग करनी है और आराम से शोरगुल में करो, कोई दिक्कत नहीं। लगभग 1 मिनट का समय बच रहा है भाई, 2 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब आप लोगों से भी एक छोटा सवाल, क्योंकि आप वीडियो देख रहे हो मेरा, तो ये बताइए कि आपने स्टार्ट कर दिया टाइपिंग। पेज से टाइपिंग करने की प्रोसेस बहुत लेट होगी। पहले तो आप स्क्रीन पे देख के टाइपिंग करो, ASDF सीखो, होम रो सीखो, अपर रो सीखो, लोअर रो सीखो, फिर होम अपर लोअर तीनों सीखो। उसके बाद में शिफ्ट की का यूज सीखना पड़ेगा भी आपको, लेकिन कब सीखोगे, सिर्फ कहने की बात नहीं है, स्टार्ट कर दीजिए टाइपिंग आप, अगर सिलेक्शन पाना है तो, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सिर्फ 30 सेकंड के समथिंग समय बच रहा है। अब देखते हैं किसकी कितनी स्पीड आती है, कौन कितनी गलतियां करता है। सभी आपके सामने होंगे क्योंकि लाइव टाइपिंग चल रही है एकदम। सिर्फ 8 सेकंड बच रहे हैं भाई। टाइम अप हो गया, रुक जाइए। टाइम अप हो गया दोस्तों, तो मैं रोक देता हूं इनको, स्टॉप कर दिया इसको तो मैंने। अब देखते हैं कैसे क्या प्रोसेस आपको करनी है। अब तक इन्होंने टाइपिंग की, लेकिन अब आपको काम पड़ने वाला है कि इन्होंने टाइपिंग तो कर ली, लेकिन स्पीड काउंट कैसे करेंगे, सब कुछ कैसे करना है। देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, सबसे पहले यहां से यहां तक सिलेक्ट करो, इसको कर दोगे सेलेक्ट, माउस से करना है, कंट्रोल ए कर दो। चलो कंट्रोल ए करने के बाद में रिव्यू पे जाना है दोस्तों, रिव्यू पे क्लिक कर दो और यहां पे जाने के बाद में वर्ड काउंट आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। एक बार क्लिक करते ही आपको पता लग गया है कि आपने जो देखो वहां पे स्पेस भी काउंट होगा, तो स्पेस काउंट होगा, तो यहाँ पे विद स्पेस इन्होंने लिखे हैं 3 मिनट के अंदर 535 अक्षर लिखे हैं दोस्तों, जो कि स्पेस भी काउंट है, मतलब की स्ट्रोक किए 535। तो 535 के अंदर आप 5 का भाग दीजिए पहले तो आप निकालिए भैया। देखो ये निकाल रहे हैं यहाँ पे स्पीड, ये निकाल रहे हैं यहाँ पे कैलकुलेटर से स्पीड। आप देख लीजिए आराम से कैसे निकालनी है आपको। 535 टाइप करना है, क्यों करना है एक बार इधर दिखाइए। 535 यहाँ पे विद स्पेस करेक्टर है, यहाँ पे 535, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने 535 लिखा, अब इसमें 5 का भाग देंगे, ये कितना आया यहाँ पे 107। 107 में भाग देंगे भैया 3 का। अब 3 का भाग क्यों दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 मिनट का समय दिया था इनको। जितने मिनट का समय दिया है देखो यहाँ पे एक बार दिखा देते हैं इसको। 535 यहाँ पे विद स्पेस के साथ में है। 5 क्यों किया, क्योंकि 5 की स्ट्रोक काउंट होता है, 5 की स्ट्रोक से एक शब्द बनता है। और 3 क्यों आया, क्योंकि 3 मिनट का मैंने समय दिया। अगर आप 5 का लगा दो तो 5 का भाग दे दो, आप 10 का लगा दो 10 का भाग दे दो, तो इनकी स्पीड निकल के आई कितनी 35.66 की। लिख लीजिए आप 35.66, इसमें 35.66। पेन तो दे दो कोई इनको, ठीक है, धन्यवाद, ठीक है, हटा दीजिए इसको, आप निकालिए। अब इनकी निकालते हैं, इनकी 35.66 थी, इनकी कितनी है। कंट्रोल ए करो भैया, रिव्यू पे जाओ आप, यहां से रिव्यू रिव्यू रिव्यू, हाँ यहां से वर्ड काउंट पे जाना है आपको, ठीक है। इनका है 536, सेम सही है। इनका 535 वर्ड थे, इनके एक करेक्टर ज्यादा लिखा है देखो, तो 536 का लगभग इतनी बनेगी। एक बार निकाल लो आप, एक बार वापस दिखा दीजिए कैसे निकालनी है। 536 भाग 5 का भाग 3 का, 3 का क्यों, क्योंकि 3 मिनट का समय दिया था, तो 35.73 की स्पीड आई है इनकी, ठीक है। तो आप लिख लो 35.73 यहाँ पे। अब इनकी निकालते हैं, तो यहां पे कंट्रोल ए कर दिया, रिव्यू पे जाएंगे भैया, ठीक है। और यहां से वर्ड काउंट पे जाओ आप, कितना है दोस्तों 496 आया यहाँ पे, ठीक है। तो आप दीजिए एक बार 496 में। तो दोस्तों देखते हैं इनकी कितनी स्पीड बन रही है। 496 इन्होंने टोटल लिखे हैं, 496 बटे 5 भाग 3,
तो यहाँ पे इनकी बनी है 33.66 तो इनकी स्पीड आई है 33.066। तो लिख दीजिए इनका भी 33.066। ओके, तो दोस्तों हटाया क्यों है भाई उसको। अब देखिए अब क्या करना है, स्पीड पता लग गया इनका, स्पीड कैसे निकाली कि 33 35 जो भी स्पीड आ रही है। अब देखता हूं कि वर्ड काउंट कितने, मतलब गलती कितनी की है, एरर वर्ड कितने किए इन्होंने। एरर देखने के लिए क्या किया जाएगा भाई, आपको क्या करना है, आपको 3 मिनट में जो लिखाया था ना मैंने, अब इस पेज से लिखाया था मैंने आपको, जो पेज आपके सामने था इससे लिखवाया था मैंने आपको, तो एक एक लाइन आपको मिलानी पड़ेगी। अब कितनी लाइन है टोटल, 10 एक लाइन होगी, तो आराम से आप 2-3 मिनट के अंदर आराम से आप चेक कर सकते हो कितनी गलतियां की है। और ये गलती चेक करने का जो सिलसिला रहेगा 5 से 6 दिन का रहेगा आपका, जिससे आपको पकड़ में आ जाए कितनी गलती की है। तो मिलाओ दे कितनी गलती की है सब लोग। तो आपको एक एक लाइन को खुद को ही गलती मिलानी है। अब क्यों, क्योंकि पता लग जाएगा, ज्यादा लाइन लिखाई भी नहीं है, 3 मिनट का समय दिया था मैंने। अब देखते हैं कितनी गलती की है। अगर एक स्पेस की भी गलती है ना तो उसको भी एक एरर मानो आप, तो ठीक है। एक अक्षर की भी गलती है तो उसको भी एक एरर माननी है, सब कुछ एक एरर। तो देखो ऐसे चेक करना है जैसे कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। तो देखिए दोस्तों ऐसे आपको एरर काउंट करनी है, देखते हैं किसके कितनी गलतियां आ रही हैं। और एक बात और है, अगर यहाँ पे जो रेड लाइन आ रही है ना तो इसको गलती मत माना करो, तो यहाँ पे जो रेड एरर आ रही है ना इसको आप एरर मत माना करो, ठीक है। ये हो सकता है सही हो, क्योंकि कंप्यूटर ये समझता है कई बार कि भाई ये तो मेरे सिलेबस में है ही नहीं है ऐसा शब्द, इसलिए वो रेड एरर दे देता है यहाँ पे। तो आपको हो सकता है कि पेपर में जो आप टाइपिंग कर रहे हो सकता है कोई यूनिक वर्ड आ जाए, तो इसलिए आपको चेक करना है अच्छे से इसको। एरर ये नहीं कि रेड आ गया तो एरर हो गई सर, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक एक चीज को आपको चेक करना पड़ेगा, खुद प्रयास करना पड़ेगा, मेहनत आप खुद ही करनी पड़ेगी। ये नहीं कि कोई सॉफ्टवेयर दे दूंगा डायरेक्टली उस सॉफ्टवेयर मिलेगा आपको वैसे, लेकिन वहां पे आपको थोड़ा सा झिझक ज्यादा रहेगी। तो आप एक बार खुद के अनुरूप कीजिए। कितनी गलतियां आई हैं, 10 एरर आई है। तो इनके दोस्तों यहाँ पे 10 एरर आई है। ओके, तो 10 एरर ठीक हो सकती है, ठीक है। 10 एरर इनकी आई है, आपकी कितनी एरर भाई मिला रहे हो, कोई भी मिलाओ। दोस्तों कैसा लग रहा है ये सेशन, अच्छा लग रहा है तो बताइए, क्योंकि मैं बहुत दिनों से प्रयास कर रहा था इस सेशन का लाने के लिए। आप सब लोग बोल रहे थे कि सर ऐसा सेशन लाओ जिसमें लाइव टाइपिंग कैसे करें पेज से, तो हो सकता है थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आया ही होगा इसमें। ये अच्छे से दिखा दो कैसे काउंट करनी है, एक एक लेटर खुद को काउंट करना है, हाईलाइट कर दिया करो, हाईलाइट का जो कार्ड आता है वहां पे थोड़ा बहुत एमएस वर्ड आपको आता ही होगा दोस्तों, ऐसी बात तो नहीं है। तो यहाँ पे देखो 3 एरर आई बंदे के अभी तक, तीनों को इन्होंने हाईलाइट कर दिया येलो कलर से। तो देखते हैं क्या होता है। आप है ना कुछ एमएस वर्ड सीख जाओगे साथ में, टाइपिंग के साथ साथ में। वैसे बता दूं मैं एमएस वर्ड भी आने वाला है, तो कौन कौन चाहता है कि मैं लाइव क्लास चलाऊं एमएस वर्ड की, क्वेश्चन की, जो PYQS क्वेश्चन है उनकी लाइव क्लास लेके आऊं, कौन कौन चाहता है भाई। अगर चाहते तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आप, ठीक है। सिर्फ 3 गलत है। देखिए दोस्तों यहाँ पे इनके आई है पूरी यहाँ पे 3 गलतियां, मतलब इनके लगभग 35 की स्पीड आई थी और अब 3 गलतियां की इन्होंने टोटल, क्योंकि एक एक लाइन मिला ली इन्होंने, एक एक अक्षर मिला लिया जहां भी है। अगर आपको लगे ना कि डॉट की गलती भी आप मिलाओ एक तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कितनी गलतियां आई भाई, 7। इनके 7 गलतियां आई है, मतलब इनके 7 एरर आई है टोटल, एक एक लाइन मिलाने के बाद में। इनके 3 एरर आई है और इनके आई है दोस्तों 10 एरर। कितनी आई है, 10 एरर आई है। तो चलिए पूछते हैं इनसे कि क्या इनको कैसा लग रहा है टाइपिंग करते समय, ठीक है। क्या क्या माहौल है, जैसे कि स्क्रीन टाइपिंग करने पर, पेज से टाइपिंग करने पे क्या अलग लगा इनको। तो देखिए दोस्तों, आइए थोड़ा इधर साइड में होना भैया, आप इधर घूम जाओ थोड़ा सा। मुझे बताइए कितने दिनों से टाइपिंग सीख रहे हो आप यहाँ पे। 3 महीने। 3 महीने हो गए आपको। स्क्रीन पे कितनी टाइपिंग स्पीड आ रही है, 38। एक्यूरेसी 95 एक्यूरेसी आ रही है। तो अब मुझे बताइए कि स्क्रीन पे टाइपिंग करने पर और पेज से टाइपिंग करने पर क्या डिफरेंट है दोनों में। दोनों में अंतर है, पेज से करने में आसान रहता है, उल्टा टाइपिंग पेज से करने में आसान लग रहा है आपको। हाँ। तो लोग तो बोल रहे हैं कि पेज से करना तो बहुत कठिन काम हो रहा है, हार्ड है टाइपिंग। पेज से सही है। सही है, पेज से हाँ। मजा आ रहा है पेज से हाँ, टाइपिंग करने में। वेरी गुड। तो स्क्रीन पे क्या दिक्कत आती है। स्क्रीन पे एक तो आंखों में भी रोशनी ज्यादा। अच्छा, आंखों पे रोशनी। ठीक है। पेज में सही। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग पेज से टाइपिंग करना आसान है, ये आपको लगता है तो आप बताओगे भाई इनके अकॉर्डिंग है, ठीक है। मेरे को लगता है कि पेज से टाइपिंग करना बहुत हार्ड है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि पेज से टाइपिंग करना आसान है, क्योंकि स्क्रीन पे आंखें खराब हो सकती हैं रोशनी के कारण। लेकिन आंखें खराब करनी है जब तक आपकी 30 की स्पीड ना आ जाए, 95+ एक्यूरेसी ना आ जाए, तब तक तो आंखें खराब होनी चाहिए आपकी, ठीक है। आइए, और कोई दिक्कत है टाइपिंग करने नहीं, में? कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? नहीं कुछ जैसे हमारा कोई गाइडेंस ऐसा नहीं, किसी वीडियो बनाने आ जाता हूँ मैं तो बताता नहीं हूँ, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा सपोर्ट है हमारा? हाँ, फुल सपोर्ट है। तो क्या कहना चाहोगे कोचिंग सेंटर के बारे में? टाइपिंग के लिए आओ। और
टाइपिंग के लिए आओ, टाइपिंग करो, ठीक है। अब चलते हैं अगले के पास, आओ भैया। तो भैया इनके तो कितनी स्पीड आ रही है आपकी स्क्रीन पर? मेरी 40 आ रही है। 40 की स्पीड आ रही है, इनकी अभी दिखाई थी ना मैंने। और कितने दिनों में हासिल कर ली 40 की? 2.5-3 महीने। 2.5-3 महीने में, वेरी गुड। 2.5-3 महीने में 40 की स्पीड आ गई इनकी। एक्यूरेसी कितनी है? 95 प्लस। 95 प्लस रहती है, कम थोड़ी होती है। हाँ कम। कितनी एरर कर देते हो आप? 7-8। बैक स्पेस यूज करते हो? नो। बिल्कुल नहीं करते, वेरी गुड। तो बैक स्पेस यूज नहीं करते, 40 यानी कि 40 की स्पीड आ रही है और आराम से कर लेते हो, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं। हाँ। तो मुझे बताइए, पे से टाइपिंग करने पे और स्क्रीन टाइपिंग करने में दोनों में क्या अंतर लग रहा है आपको? स्क्रीन पे ध्यान रहता है बिल्कुल ही। बिल्कुल ध्यान रहता है हाँ, आपका। पेज से क्या है, लाइन है तो लाइन से हट जाता है। ध्यान हट जाता है आपका हाँ, लाइन स्क्रीन से। पे तो क्या है, बर्ड पे वो उतर रहता है ना। हाईलाइट तो हाँ, हटा दूंगा, हाईलाइट highlight बन- को तो मैं- हाँ, हाईलाइट हटा दे तो स्क्रीन पे तो भी बार है। मजा आता है हाँ। टाइपिंग करने में। तो इनके अकॉर्डिंग स्क्रीन पे टाइपिंग करना अच्छी बात है, लेकिन पेज से जब टाइपिंग करते हो थोड़ा सा ध्यान है ना लाइनों के ऊपर से हट जाता है। इनका कहने का मतलब ये है। तो क्या ठीक हो सकता है? ठीक तो करना पड़ेगा हाँ, हमको। ठीक तो हो जाएगा। कितने दिन में हो जाएगा ठीक? ज्यादा दिन नहीं चलेगा। तो कब से टाइपिंग कर रहे हो पेज पे आप? अरे कल से करवाइए मैंने। हाँ। ठीक है। तो दोस्तों इनसे कल से मैंने टाइपिंग करवाइए पेज से, क्योंकि अभी मैंने इनको 30 प्लस 35 प्लस टाइपिंग स्पीड करवाई है आराम से, और मैं चाहता हूं कि 1 महीने के अंदर रेडी कर दूंगा इनको टाइपिंग स्पीड के अंदर, ठीक है। बस आपको रिटर्न पे ध्यान देना है अच्छे से। कितने घंटे पढ़ाई करते हो वैसे? 8-9 घंटे। 8-9 घंटे करते हो। रिटर्न पास कर लोगे ना तो सिलेक्शन पक्का है, मान लेना, ठीक है। तो रिटर्न पास करते ही सिलेक्शन पक्का ले जाना, लेकिन रिटर्न तो पास आपको ही करनी पड़ेगी, वो तो मैं करने जाऊंगा नहीं, ठीक है। आप लोगों से भी कहूंगा कि रिटर्न पास कीजिएगा, ऑनलाइन तो मैं करा दूंगा टाइपिंग, डोंट वेरी दोस्तों। क्या नाम है आपका? फरंता। मुझे बताइए कितने दिन हो गए टाइपिंग करते हुए आपको? 2-2.5 महीने हो गए। 2-2.5 महीने हो गए। तो 2-2.5 महीने के अंदर कितनी स्पीड आ रही है आपकी? इस टाइम 35 प्लस आ रही है। 35 प्लस स्पीड आ रही है। 40, दोस्तों 2-2.5 महीने में 35 प्लस स्पीड हो गई इनकी। एक्यूरेसी कितनी है? 95 प्लस है। 95 प्लस। हाँ। कोई दिक्कत है टाइपिंग करने में? नहीं कोई दिक्कत। ठीक है। अब आपने पे से टाइपिंग करना स्टार्ट कर दिया, तो मुझे बताइए पे से टाइपिंग करना और स्क्रिप्ट टाइपिंग करना दोनों में क्या डिफरेंट लग रहा है आपको? डिफरेंट तो यही है कि पेज से थोड़ा इजी लग रहा है हमको। पेज से इजी लग रहा है। हाँ, तो ये भैया तो बोल रहे थे कि पेज से तो लाइन भटक जाता हूं मैं तो। पता नहीं अलग अलग का थोड़ा अलग-अलग है सबका, थोड़ा सा। हाँ। ठीक है, पेज में इजी लग रहा है। इजी होने का कारण कोई? मेरे तो ये लाइट का फोकस है थोड़ा। लाइट थोड़ा सा दिक्कत करती है हाँ, आपको, ये तो- लेकिन पेज से टाइपिंग करने में ज्यादा दिक्कत नहीं है, आराम हाँ, से कर थोड़ा- दोगे आप। हाँ, लोड नहीं लेते। कई लोगों का सवाल ये कि सर एग्जाम डेट बता दो कब लगेगी, तो भाई वो तो हमको ही पता नहीं है अभी कब लगेगी, लेकिन हम तुक्के नहीं मारेंगे, लेकिन ये बता देंगे कि 1 से 1.5 महीने पहले आपको बता देंगे वीडियो बना करके कि अब आपकी एग्जाम होने वाली है। एग्जाम डेट आने से पहले आपको क्या क्या करना है? टाइपिंग अच्छे से कर लेनी है और टाइपिंग को फोकसली ज्यादा रखना है, क्योंकि टाइपिंग ही सारा शेड्यूल बिगाड़ सकती है आपका, ये ध्यान रखना। यहाँ पे 2-2.5 महीने में 40 की स्पीड आ गई, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपकी स्पीड इतनी नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि आप रेगुलर टाइपिंग नहीं कर रहे हो, और 10-20% लोग ही ऐसे हैं जो टाइपिंग करना स्टार्ट किया है, वरना 10-20 तो ऐसे कर रहे हैं कि वीडियो देखते हैं, मोटिवेट लेते हैं वीडियो से और बस हो गया काम, हो जाएगी टाइपिंग। तो भाई हो जाएगी टाइपिंग, तो टाइपिंग पूरा खेल बिगाड़ सकती है आपका, इसलिए टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए अभी से। और टाइपिंग तो स्टार्ट करनी है, रिटर्न पे पूरा फोकस करना है, मतलब 90% रिटर्न फोकस होना चाहिए, 10% आपको टाइपिंग को देना चाहिए। मतलब रेगुलर आपको 1 से 1.5 घंटे टाइपिंग करनी, ज्यादा मत करो। और कई लोग सुबह शाम कर रहे हैं ना, उनसे कहूंगा कि एक ही टाइम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक टाइम आप 1.5 घंटे कर लो, 2 घंटे कर लो, काफी है, अगर आप रेगुलर कर रहे हो और कोई गाइडनेस में कर रहे हो तो। जैसे आप मेरे, अब देखो मैंने आपको 0 से लेकर के पूरी टाइपिंग सीरीज बता रखी है, आप उसे देख करके भी टाइपिंग कर सकते हो। अब कई लोग बोलते हैं टाइपिंग कैसे करें, मैंने तो बैक स्पेस हटा दिया, तो भाई देख लो सबके बैक स्पेस लगे हुए हैं, एक का भी नहीं हटाया मैंने बैक स्पेस। क्यों? क्योंकि एग्जाम में तो लगा हुआ मिलेगा ना आपको, और इसको हटाने के बाद में फिर क्या कर लोगे? एरर ज्यादा होंगी आपकी एक्यूरेसी मेंटेन होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अभी से आपको बैक स्पेस लगा रहने दो, टाइपिंग स्टार्ट रखो। टाइपिंग में अगर कोई समस्या आती है तो मेरे से बात करो फिर आप, ठीक है। मेरे कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास होंगे, या तो नहीं है तो इंस्टाग्राम आईडी तो है ना, मैसेज कीजिए उसके ऊपर, फॉलो कीजिए, ठीक है। लेकिन करना आपको ही है। और साथ में एग्जाम डेट की तो यही है कि तुक्के लगाने से कोई फायदा है नहीं, लेकिन जब भी डेट आएगी हम बता देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि सितंबर के लास्ट में हो जाए, हो सकता है कि अगस्त तो जा रहा है ना, ये अक्टूबर में लग जाए, तो अक्टूबर तक लगी जाएगी एग्जाम, तो ये समझो आप। तो तैयारी आप स्टार्ट कर दीजिए, जब फिजिकल पास कर लिया ना आपने तो एग्जाम भी लगेगी, डोंट वेरी। आप तो बस ये रखो कि फिजिकल पास हो गया, अब तो आपको क्लियर क्या करना है? टाइपिंग। और फिर क्या करना है? तारीख को या इतने मंथ में, इस मंथ में एग्जाम हो जाएगी। अभी तक कोई ऑफिशियल सूचना नहीं है हमारे पास में, और किसी के पास में नहीं है, सब तुक्के लगा रहे हैं, सीधी सी बात ये है। तो तुक्कों से बचना चाहिए आपको, और पूरा फोकस आपको टाइपिंग में और रिटन पे देना चाहिए, ठीक है।
जो फालतू समय आप बर्बाद कर रहे हो ना कि एग्जाम अपडेट मिल गया है कि हमको, भाई अपडेट मिल जाएगा तो हम भी दे देंगे आपको सूचना। अगर थोड़ी सी सूचना मिली ना हमको इधर उधर से, हम दे देंगे तुरंत आपको सूचना। तो विदाउट सूचना लिए भी आप तैयारी करो आराम से, सबको पता लग जाएगा जब एग्जाम डेट आएगी। हो सकता है 1 महीने पहले पता लगे आपको, हो सकता है 1.5 महीने पहले पता लग जाए आपको, लगेगा जरूर दोस्तों। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये मैंने मेरे अकॉर्डिंग बनाई है और मेरे अकॉर्डिंग मैंने आपको 100% समझाने की प्रयास किया है। थोड़ा सा हो सकता है आपको समझ में ना आए, हो सकता है समझ में आ जाए आपको। तो किन किन लोगों को समझ में आ गया कि हम कैसे टाइपिंग करवाते हैं यहाँ पे, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। और उन लोगों के पास शेयर जरूर कीजिएगा जो बीएसएफ एससीएम की तैयारी कर रहे हैं और कोई टाइपिंग सेंटर ढूंढ रहे हैं इधर उधर, तो उनके पास जरूर शेयर करना इस वीडियो को। तो उम्मीद है सब कुछ समझ में आ गया होगा। और अब चाहिए मुझे सिलेक्शन इसमें, तो कौन कौन देना चाहेगा बीएसएफ एससीएम में सिलेक्शन, कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर, धन्यवाद।